अपने बेटे के रिपोर्ट कार्ड पर पिता ने अंगूठा लगाया तो बेटा बोला, पापा आप तो इंजीनियर हो, फिर ये अंगूठा क्यों? पिता, हरामखोर, तेरे मार्क्स देखकर टीचर को नहीं लगना चाहिए कि तेरा बाप पढ़ा लिखा है। पत्नी ने उंगली के इशारे से पति को बुलाया। पति उठकर आया और बोला, हाँ बोल, क्या काम है? पत्नी बोली, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। स्कूल के दिनों की यादें। पेपर छूटने के बाद दोस्तों के सॉल्व किए गए मैथ्स का आंसर 0.8 है या 0.08, इस पर बहस होती रहती थी और मैं सिर्फ चुपचाप सोचता रहता, साला मेरा आंसर 1700 कहाँ से आया। पति ने पत्नी को बस में करने के लिए एक ताबीज लिया। 1 महीने बाद पति, बाबा पत्नी पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन बस में आ गई। बाबा, चलो इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। पिछले दिनों मैंने अखबार में खबर पढ़ी, चेन्नई में स्कूल टीचर ने स्टूडेंट को थप्पड़ मारने के कारण 50,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा। फिर मैंने सोचा, अगर हमारे स्कूल वाले ज़माने में ये रिवाज होता तो मेरे साथ हुई कुटाई के बदले मेरे पास भी आज 4-6 फ्लैट होते, 2-4 बड़ी गाड़ियाँ, फार्म हाउस और स्विस बैंक में मेरा खुद का खाता होता। एक कंजूस आदमी ने मिठाई की दुकान खोली और बहुत दिमाग लगाने के बाद अखबार में विज्ञापन दिया, हेल्पर चाहिए, योग्यता डायबिटीज अनिवार्य। वोट डालने गए एक शराबी ने वोटिंग मशीन के सामने सोचने में 10 मिनट लगा दिए तो पोलिंग अफसर ने पूछा, मशीन में कोई समस्या है क्या? शराबी वोटर, मशीन में तो कोई समस्या नहीं है, पर साला याद ही नहीं आ रहा कि कल रात दारू की 2 बोतलें देने वाले भाई साहब का चुनाव चिन्ह क्या है। मुर्गियों के फार्म में एक बार निरीक्षण के लिए इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर, तुम मुर्गियों को क्या खिलाते हो? पहला मालिक, बाजरा। इंस्पेक्टर, खराब खाना, इसे गिरफ्तार कर लो। दूसरा मालिक, चावल। इंस्पेक्टर, गलत खाना, इसे भी गिरफ्तार कर लो। अब संता की बारी आई। वो बहुत डर गया था। संता डरते डरते बोला, हम तो जी मुर्गियों को 5-5 रुपए दे देते हैं कि जो तुम्हारा मन हो जाकर खा लो। बंता, प्रीतो और मैं तलाक ले रहे हैं। संता हैरान होते हुए, क्यों, क्या हुआ? तुम दोनों तो बहुत अच्छे से रहते हो। बंता, जब से हम लोगों ने शादी की है तब से प्रीतो मुझे बदलने की कोशिश में लगी हुई है। सबसे पहले उसने मुझे शराब पीने से रोका, फिर सिगरेट, फिर इधर उधर आवारा घूमने से। उसने मुझे सिखाया कि अच्छे कपड़े कैसे पहनते हैं। उसने मुझे संगीत और कला के प्रति रुचि आज सब सिखाए, और स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करना है ये सब भी उसी ने सिखाया। संता ने कहा, क्या तुम बस इसलिए नाराज हो कि उसने तुम्हें बदलने के लिए ये सब किया? बंता, अरे नहीं, मैं नाराज नहीं, अब मैं काफ़ी सुधर चुका हूँ, तो अब वो मुझे अपने लायक नहीं लगती। पति सुबह बड़े आराम से सोफे पर बैठा। उसी समय पत्नी जी चाय के साथ बहुत सारी टेबलेट लेकर आईं। पत्नी, ये लो चाय के साथ कलपोल। पति, बुखार नहीं है। पत्नी, तो डाइजीन ले लो। पति, मुझे गैस भी नहीं है। पत्नी, तो फिर पुदीन हरा ले लो। पति, नहीं, मेरा पेट भी ठीक है। पत्नी, लो कॉम्बी फ्लेम, हाथ पैर दुखना बंद हो जाएगा। पति, अरे कमाल करती हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक और तंदुरुस्त हूँ। पत्नी, तो फटाफट उठो और कपड़े धो दो। बच्चा दादी के पास आया और बोला, दादी माँ आप टैं बोल कर दिखाओ। दादी, टैं। बच्चा, फिर से बोलो। दादी, टैं। बच्चा, एक बार और। दादी, टैं। बच्चा, कितना बढ़िया बोलती हैं, आप मम्मी को क्यों नहीं सुना देती? दादी, क्या मतलब, तेरी मम्मी को क्यों सुनाऊं? बच्चा, वो अपनी सहेलियों से कह रही थी, इसकी दादी पता नहीं कब टैं बोलेंगी।